पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध और पत्रकारिता की। हमने देखा कि भारत के न्यूज़ चैनल्स में भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर काफ़ी उत्साह था। बहुत सारे रिपोर्टर्स, एंकर्स और सीनियर जर्नलिस्ट भारत पाकिस्तान सीमा से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इनमें से कुछ पत्रकार तो अति उत्साहित थे, जिन्होंने एक तरफ जहां लाहौर में भारत का कब्जा करवा दिया, तो एक चैनल ने कराची पर हमला करवा दिया। ये भी दावा किया गया कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। दूसरी तरफ कुछ पत्रकार ऐसे थे जो सटीक रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो हो रहा था वही बता रहे थे, लेकिन कुछ एक अति उत्साहित थे और उत्साह में उन्होंने खुद को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करवाया। बात पत्रकारिता की चल रही है। एक तरफ से भारत के पत्रकारों का एक वर्ग सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, सरकार की खूब तारीफ़ कर रहा था, तो एक वर्ग ऐसा भी था, चाहे झिझकते हुए ही सही, उस सरकार की आलोचना कर रहा था। कांग्रेस ने भी सरकार की आलोचना की, लेकिन बाद में सरकार से हाथ मिला लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पत्रकारिता और युद्ध रिपोर्टिंग की बात क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत के रिपोर्टर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। इस बीच में एक ऐसी पत्रकार सुर्खियां बटोर रही है जिन्होंने विदेशी होते हुए भी पाकिस्तान की बखियां उधेड़ी। मैं बात कर रहा हूं 41 साल की यल्दा हकीम की, जो मूलतः काबुल अफ़गानिस्तान के रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने विस्थापन का दर्द बड़ी करीब से देखा है। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि यल्दा हकीम आखिर सुर्खियां क्यों बटोर रही हैं। यल्दा हकीम सुर्खियां बटोर रही हैं इसलिए कि उन्होंने एक एक करके पाकिस्तान के कई मंत्रियों को खूब एम्बैरस किया। ऐसे सवाल पूछे जो विश्व के किसी पत्रकार ने नहीं पूछे, खासकर एक ऐसे समय में जब पूरा पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ खबरें प्रकाशित और ब्रॉडकास्ट कर रहा था। एकमात्र पत्रकार यल्दा हकीम थी जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज़ किया, पाकिस्तान के मंत्रियों को एक्सपोज़ किया और ऐसे सवाल पूछे जिससे पाकिस्तान घिर गया और पाकिस्तान की असलियत बाहर आ गई। यल्दा हकीम ने सबसे पहले तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू दोस्तों बहुत चर्चा में रहा। इस इंटरव्यू में यल्दा ने आसिफ से ये सवाल पूछा कि आप ये बात बताइए कि आपका जो इतिहास है वो तो आतंकवादियों को पनाह देने का, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का, उनकी आर्थिक मदद करने का, टेरर फंडिंग करने का रहा है। तो ख्वाजा आसिफ का जवाब भी बड़ा ईमानदार था। उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने साफ गोई से कह दिया कि पाकिस्तान तो इसका संताप भुगत रहा है। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर या ब्रिटेन के कहने पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि ये सब रशिया के ख़िलाफ़ थे, इसलिए पाकिस्तान को भी इस तरह की जो भाषा थी, इस तरह का जो व्यवहार था, वो अपनाना पड़ा। ख्वाजा आसिफ को मालूम नहीं था कि ये इंटरव्यू इतनी चर्चा का विषय बन जाएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने सीधे तौर पर ये स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जननायक है, आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद को पोषित करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है और मासूम लोगों की जान लेता है। ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार भी यल्दा के निशाने पर आए। यल्दा ने उनसे जब ये पूछा कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान आतंकवाद पे घिरा हुआ है, तो इसके पीछे का असली राज क्या है, तो तरार महोदय लेफ़्ट राइट करने लगे, इधर उधर बगले झांकने लगे। लेकिन जब यल्दा ने उनसे ये पूछा कि आपके स्वयं के रक्षा मंत्री ये स्वीकार कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर, कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है और वो सचमुच 3 दशकों तक आतंकवाद को फैलाता रहा है, तो फिर तरार महोदय भी बगले झांकने लगे। इससे पहले यल्दा हकीम ने बिलावल भुट्टो का भी
इंटरव्यू किया। बिलावल भी बीच बीच में ये बोल गए कि पाकिस्तान का इतिहास तो आतंकवाद से जुड़ा रहा है। यल्दा हकीम ने ये सभी इंटरव्यू किए, खूब सुर्खियां बटोरी, और भारत के भी कुछ पत्रकारों ने यल्दा हकीम का इंटरव्यू किया। यल्दा हकीम ने अपने सभी साक्षात्कारों में ये कहा कि भारत संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, संघर्ष कर रहा है पूरे विश्व को ये बताने के लिए कि देखो हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे बेकसूर लोगों को एक आतंकवादी देश आतंकवादियों के ज़रिए मरवा रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो लोग मासूम हैं। भारत के जो वरिष्ठ सेना अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया है वो इतने खूंखार हैं कि पहले धर्म के नाम पर और फिर महिलाओं को, और अब के बार जो आतंकवाद है उसका स्वरूप ही बदल गया, छोटे छोटे मासूम लोगों को निशाना बनाने लगे। अब दोस्तों, यल्दा हकीम सुर्खियां बटोर रही हैं पूरे विश्व में, और भारत में तो कह लीजिए वो एक स्टार रिपोर्टर बन गई। युद्ध की कवरेज तो बहुत सारे रिपोर्टर्स ने की, लेकिन जिस तरह से यल्दा हकीम ने पाकिस्तान के नेताओं के पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उसकी तारीफ़ चारों हो रही है। लेकिन उधर एक तरफ यल्दा हकीम ने भारत के पक्ष में कह लीजिए, या भारत का पक्ष रखा, या कह लीजिए कि पाकिस्तान की सच्चाई जो थी उसको उजागर किया, वहीं पाकिस्तान के लोग यल्दा हकीम को निशाना बना रहे हैं। यल्दा हकीम के ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है कि वो पाकिस्तान में आई थी, पाकिस्तान ने उनको शरण दी थी, पाकिस्तान की रोटियां खाई, फिर पाकिस्तान को आँख दिखाई, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, पाकिस्तान की सरकार, मंत्री, सेना के अधिकारी सब इस वक्त झूठ बोलने में लगे हुए हैं, तरह तरह का झूठ बोल रहे हैं। जितना भी झूठ उनके सामने आता है वो बोल देते हैं, लेकिन बाद में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत के 3 जंगी जहाज़ उन्होंने गिरा दिए, फाइटर गिरा दिए, लेकिन जब ये पूछा गया कहाँ गिरा है तो बगले झांकने लगे, सोशल मीडिया पर है, ऐसा कुछ कहने लगे। खैर, ये तो पाकिस्तान की सच्चाई थी। यल्दा हकीम को हमारा हार्दिक साधुवाद। उन्होंने एक सटीक पत्रकारिता की, कोई पक्षपात नहीं किया, और भारतीय न होते हुए भी भारत की जो सच्चाई है, भारत किस तरह से आतंकवाद का दम झेल रहा है, आतंकवाद को सह रहा है, वो दुनिया के सामने रखा। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यल्दा हकीम की उम्र 41 वर्ष है। वो मूलतः काबुल की रहने वाली हैं, और जब काबुल में रूस की सेनाओं ने हमला बोला था तो उस वक्त वो 6 महीने की थी, और वो अपनी माँ, जिनकी उनकी माता थी, वो उनकी उम्र 27 साल थी उस वक्त, वो पाकिस्तान आ गए थे। उनकी माता ऑस्ट्रेलिया के एक एनजीओ के लिए काम करती थी, और वहीं से उनके जो फादर थे वो आर्किटेक्ट थे। उसके बाद ये परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया, और यल्दा की पढ़ाई भी वहीं पर हुई। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो ABC समूह है उसमें काम किया, फिर BBC में चले गई। BBC में वो चीफ प्रेजेंटर के तौर पर रहीं, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए खूब सुर्खियाँ बटोरी। यल्दा हकीम इस वक्त स्काई न्यूज़ के साथ काम करती हैं और एक शो होस्ट करती हैं, वर्ल्ड विद यल्दा हकीम। उनका शो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो किसी को भी नहीं बख्शती। जो भी उनके शो में आता है उनका पूरा इंटरव्यू, पूरा इतिहास वो बखान कर देती हैं। यल्दा हकीम दोस्तों भारत के नागरिक नहीं हैं, काबुल की रहने वाली थी मूलतः, और उन्होंने किस तरह से एक सामान्य परिवार की बेटी होने के बावजूद भी जिस तरह से पत्रकारिता में सुर्खियां बटोरी, पत्रकारिता में अपना एक ज़बरदस्त लाजवाब करियर बनाया, और किस तरह से वो अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए पूरे विश्व में छा गई, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज़ किया, पाकिस्तान के नेताओं को एक्सपोज़ किया। इससे सभी पत्रकारों को सीख लेने की ज़रूरत है कि जब पत्रकारिता की बात आए तो कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी की बयानबाजी करना, राजनीतिक पार्टी के तौर पर पत्रकारिता करना, ये सभी जो आम दर्शक हैं, आम लोग में किसी तरह से उनके दिल में जगह नहीं बना सकता। वही पत्रकार जो सटीक है, जो निर्भीक है, जो निष्पक्ष है, वही आम लोगों के दिल में जगह बना सकता है, और यल्दा हकीम भी उनमें से एक है। खासकर पश्चिमी देशों का जो मीडिया है वो भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है। भारत
से जुड़ा हुआ कोई भी समाचार हो उसे नेगेटिव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत को आज भी एक झुग्गी झोपड़ी वाले देश के रूप में दिखाया जाता है, भिखमंगे देश की संज्ञा भारत को दी जाती है। पश्चिमी मीडिया इस तरह से कह लीजिए भारत के साथ पक्षपात करता है और कई बड़े बड़े मीडिया ब्रांड्स तो नटोरियस हैं जो भारत को हमेशा नेगेटिव रूप में पेश करता है। यल्दा ने इस वक्त पत्रकारिता को एक नई रोशनी दिखाई है, तो यल्दा हकीम को हमारा हार्दिक साधुवाद। और भविष्य में जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, यल्दा हकीम जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं, आम दर्शक हैं, आम जनता है, वो पत्रकारिता पर भरोसा कर सकें। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आपने देखा ही होगा, भारत के एक वर्ग को कुछ कहा जाता है, दूसरे वर्ग को कुछ कहा जाता है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज की तारीख में जो पत्रकारिता है उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक पक्षपातपूर्ण ऑक्यूपेशन हो गई है। तो अगर आप पक्षपात नहीं करते हैं, आप बायस नहीं हैं, तो आप जनता के दिल में जगह बना सकते हैं, और यही हमें बताती हैं यल्दा हकीम। दोस्तों, ये था आज का बुलेटिन, आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको चैनल पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन घटनाओं की जानकारी बेरोक टोक तुरंत मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए बुलेटिन के साथ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।